तो जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो डाली, जैसे कि मैंने प्रिडिक्ट किया। एक्चुअली प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है इनके मामले में, क्योंकि इनकी आदतें ख़राब है। मुझे सुबह इंस्टा पे मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर ने कमेंट कर बोला कि आपकी प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक जो है ना वो सही निकलती है, 99% सही निकलती है इनके बारे में। आपने इनके ऊपर पीएचडी कर रखी है। तो देखो, पीएचडी की बात नहीं है, बात इसकी है कि ये लोग करते ही ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोग अंदाजे लगा लेते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि सम टाइम जो है ना मैं कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हूँ, और मुझे ये पता है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ऊँट जो है वो इस करवट बैठ गया है कि जैसे कि मैंने कहा था, या यूँ कह लो कि मेरा टाइटल भी यही था कि मैन चाइल्ड से यही उम्मीद थी, और मुझे लगा ही था। और अगर आपको याद होगा कि आप सुन रहे हो लगातार जब से इस जर्नी पर ये निकले हैं, कि मुझे इनकी रत्ती भर फिक्र नहीं है, इनकी कमर टूटे, इनको कोई भी प्रॉब्लम हो, लंबा सफ़र हो या इनको परेशानी हो, ट्रैफिक में फंसे। प्रॉब्लम होती है छोटे से मासूम से बच्चे के लिए या किसी बीमार पर्सन के लिए, यानी कि इनके घर का सबसे बड़ा पर्सन और इनके घर का छोटा पर्सन, और वो दोनों ही बेचारे बड़े परेशान हुए जस्ट बिकॉज कि उनकी इनके आलस और इनका गंवार पर। जनाब आ गए अपना व्लॉग लेके, और जब तक ऑब्वियसली रूहान एंटर नहीं हुआ या रूहान के पास तक ये नहीं पहुंचे तो सुपर बोर कर रहे हैं भाई। और जबकि जनाब का 15 मिनट का व्लॉग था और उसमें कुछ ही पॉइंट्स थे, तो मैंने सोचा पहले यही बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि चालू का रिव्यू करूँ रिव्यू चैनल पर। बट मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करती हूँ और इस पर बनाती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई जगत दीदी, जगत भैया, इनकी भी कुछ लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज चल रही हैं फिर से। जो है इन दिनों जब न्यू ईयर के आसपास आकर ही ना इनका जो दिमाग है ना वो बोर आ जाता है, और ये जो है कंटेंट खेलने के चक्कर में एलिगेशंस लगाना और फालतू की बकवासगिरी करनी शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर पहले उनके बारे में भी वीडियोस डली हुई हैं, पहले मैंने रिव्यूज किए हुए हैं, रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा कि मैं उनके टॉपिक पर भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जिनको आप जानते हो, जिनकी आपको हिस्ट्री पता हो कि इन्होंने क्या रायते फैलाए हैं, उन पर बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और हाँ, मुझे रिक्वेस्ट इस चीज की भी आई थी कि एक फेलो पॉडकास्टर है जो कि बहुत गलत तरीके से कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं, उस पर मुझे रिएक्शन देना है। तो डेफिनेटली मैं सुनूंगी और देखूंगी, अगर मुझे लगेगा उस पर तो मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगी। जहां धर्म के ऊपर कोई भी बात आती है, मजाक उड़ाया जाता है, तो भाई मैं वहां पर चुप नहीं बैठ सकती। सो मैं देखूंगी और डेफिनेटली फिर मैं उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने मन की जो थॉट होते हैं वो मेरे साथ शेयर करते हैं, फिर चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो या इंस्टाग्राम पर हो, कहीं पर भी, तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से करा करें, उससे मुझे नई मोटिवेशन मिलती है, नए रास्ते दिखाई देते हैं और एक नई सोच मिलती है। तो उस सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जनाब ने व्लॉग की शुरुआत करी है। गाइस अस्सलाम वालेकुम, व्यूज देखो कितना अच्छा हो गया है। इन्होंने ये एक ऑब्सेशन, पता नहीं इनको किस चीज का है, कि ये जाते हैं धूप में और धूप में जाके अपनी स्किन को इतना ब्राइटन दिखाएंगे कि मतलब इन्होंने वो हद पार कर रखी है। कि अभी आपने नेहा फैजी की वीडियो में सुना ही होगा कि ये लोग जो ना ये तरीके ग्लूटाथायोन और ये विटामिन सी इनके आईवी से मतलब ये ड्रिप वगैरह लेते हैं। तो भाई एक तरफ तो तुम ये लोग ज्ञान बांटते हो कि जैसा खुदा ने बनाया है वैसे में सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये सब सांवले थे भाई, ये पहले कोई भी इतने सफेद दूध के धुले नहीं थे। तो दूध के धुले तो खैर ये आज भी नहीं है, दूध के धुले मतलब अदर सेंस में। बट ये जो अपना गोरापन ये सब कुछ दिखाते हैं, ये सब नकली है। तुम्हें उससे सेटिस्फाइड नहीं होता है कि जो तुम्हें खुदा ने जैसा भी बनाया है। चालू ने तो पूरा ही हुलिया बदल लिया, दांत नकली, स्किन नकली, अब पता नहीं क्या क्या नकली। तो विंडो में आके कहते हैं कि हे गाइस, ये मौसम बहुत अच्छा है और नज़ारा बहुत अच्छा है। अब इन बेवकूफ़ इंसान से कोई ये पूछो कि तुमने जो ये नज़ारे और पता नहीं क्या चीज़ है या कौन सा तुम्हें स्वैग पूरा करना है, जिसके चलते तुमने अपने एक पैरालिसिस हुए अपने फादर को इतना हैरेस किया, इतना परेशान किया कि ये, मैं तो सोची थी 1-1:30 बजे तक पहुंच गए होंगे। अगर आपने मेरे पॉडकास्ट सुने होंगे और आप रेगुलर मुझे दोनों चैनल पर सुनते होंगे तो भाई साहब 2:30 बजे पहुंचे हैं ये। एक इंसान जिनका पर्टिकुलर टाइम बंधा हुआ है और वो पर्टिकुलर टाइम पर खाना पीना सोना सब कुछ करते हैं, और उनको सालों से अब उस चीज़ की आदत हो गई है कंफर्ट में रहने की, और अच्छा लाइफस्टाइल वो जो है वो अपने इस बीमारी के साथ साथ भी जी रहे हैं। मतलब अनहेल्दी नहीं खाना, टाइम से सोना, वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर करते हैं। लेकिन ये मैन चाइल्ड ने वो सब डिस्टर्ब करके रख दिया, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि फ्लाइट से इनको डर लगता है तो ये ट्रेन से लेकर पहुंचे, क्योंकि इनको पता नहीं होटल नहीं मिल रहे थे। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे रहकर कौन से तीर मार लिए भाई? तुम जो लखनऊ में रह रहे हो, और ऐसा कौन सा लखनऊ का क्या फ्री में मिला हुआ है तुम्हें कि वो सिर्फ ऑफर लखनऊ में ही हो रहा था?
कानपुर में एक से एक बेस्ट ऑप्शन है, एक से एक बेस्ट होटल है, तुम वहां पर कहीं पर भी ले लेते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर, जब कंपनीज के फॉरेनर जो उनके यहाँ पे जो उनके गेस्ट आते हैं ना, वो 5 स्टार 7 स्टार में उनको ठहराते हैं। तो भाई तुम्हारा 7 स्टार 5 स्टार से भी ज्यादा बड़ा दिमाग है क्या कि जो तुम उससे भी ज्यादा बड़े होटल में ठहरोगे, या जिसमें तुम ठहरे हो वो उससे भी ज्यादा बड़ा होटल है क्या? तुम जितने मर्जी महंगे से महंगे अच्छे होटल में तुम रुक सकते थे अपने फादर को लेकर। अब इनकी बेवकूफ़ी हरकत देखो, आए हैं ट्रेन से और झांसी उतरे हैं, क्योंकि झांसी से इन्होंने पकड़ाया है सामान फनी को, और उसके बाद ये लखनऊ पहुंचे हैं। और लखनऊ कैसे पहुंचे हैं? ये बाय ट्रेन, वो सॉरी बाय कार ये लखनऊ पहुंचे हैं। है नहीं बेवकूफ़ी वाली हरकतें? मतलब ट्रेन का इतना लंबा सफ़र करा के उसके बाद तुम अपने पापा को फिर से अगेन लखनऊ का तुम हैरेस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो इतने लंबे टाइम के लिए कि 2-2.5 घंटे इनको लिटरली लगे वहाँ पर पहुँचने में। वहाँ होटल पहुँचे, वहाँ होटल में रुके, और उसी दिन शाम को निकल गए बेवकूफ़ी हरकत करते हुए कि भाई मैं तो जा रहा हूँ बड़ा इमाम बाड़ा देखने के लिए। इतने बेवकूफ़ हो क्या होटल वालों से या किसी से ये पता नहीं करा? टैक्सी वाले ने ये नहीं बताया कि वो तो इतने टाइम से इतने टाइम तक खुला रहता है? चलो भाई मान लिया कि नहीं पता होगा, बेवकूफ़ तो है ही, हम इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अगले दिन ये कहते हैं इनके घर की शादी है, इनके सगे ताऊ के बेटे की शादी। अभी जब और पॉइंट पे पहुंचूंगे तो और भी बहुत सारी चीजें हाईलाइट करूंगी। कहते हैं कि वहां पे मुझे ये लगा था कि दोपहर का है। क्यों भाई, तुमने कोऑर्डिनेट नहीं किया, बात नहीं की, कार्ड नहीं देखा था? उसमें टाइमिंग लिखा होता है, बारात का टाइम लिखा होता है कि बारात कब निकलेगी, निकाह का टाइम होता है, रुखसती का टाइम होता है। जो हमारे आई एम श्योर जो भी मतलब मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी कार्ड्स प्रिंट कराते हैं तो उसके यहाँ विदाई का भी टाइम लिखा होता है, तारों की छाए में किसी का मुहूर्त के हिसाब से होता है कि मुहूर्त कब का होता है, तो वो भी लिखा होता है। बारात का आमद का टाइम भी लिखा होता है, और इसी तरीके से हमारे यहाँ रुखसती का भी होता है, बारात का भी होता है, डिनर का भी डिनर हो या लंच हो उसका भी, मतलब सबका पर्टिकुलर टाइम होता है। तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुमने कार्ड नहीं देखा? चलो नहीं देखा, उसके बाद तुमने बात भी नहीं की किसी से। कहते हैं मुझे लगा था दोपहर का वलीमा होगा, इसलिए वलीमा तो शाम का है। फिर सारा दिन होटल में पड़े रहे, क्या करते रहे, इमाम बाड़ा जाके देखा थे दिन में, पर नहीं, सफ़र कर आए, मैं तो थक गया भाई साहब। पड़े रहे। फिर चलो शाम हो गई, शाम को फिर से अपने पापा को रेडी कर ये पहुंच गए वहां पर, थका के 2-2.5 घंटे फिर से थका के फिर से कानपुर वहां लेकर गए। वहां वो उनको को आराम मिल गया। तुम इतना लंबा सफर कराकर लेकर गए, वहां इतने सारे लोगों के बीच में उन्होंने, वो भी तो थकानी हो गई होगी। जिस बंदे को 1 घंटे से ज्यादा बैठने का ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बैक का इशू है, बैठने का इशू है, वीक है, वो अकेले से ढंग से चल नहीं सकते। तुम लोग हाथ पकड़ पकड़ कर चलाते हो, ये तुम दिखाते हो, तुम्हारे घर में कोई कैमरा नहीं लगा, ये तुम दिखाते हो। तो ऐसे में जब चालू जैसी हट्टी कट्टी वो थक सकती है, तुम बड़े स्मार्ट होके जिम फ्रीक होने के बावजूद तुम थक सकते हो, तो तुम्हारे फादर तो बहुत वीक हैं। एक उम्र भी है, एक इम्यूनिटी भी है, और वैसे भी परेशान है वो, मतलब बीमारी से, ये कैसे भी कह लो, तो वो नहीं थक रहे होंगे। उसके बाद फिर ये बंदा 2-2.5 घंटे का, 2.5-3 घंटे का सफर करा के, हो सकता है फिर थोड़ा कम टाइम लगाओ क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम होता है। हालांकि ये रोड पे जो है ना ट्रैफिक कम नहीं होता, मतलब आप अगर कानपुर से लखनऊ की तरफ को जाओगे तो रात का जो सफ़र हो जाता है ना, फिर वो जो आपके बड़े बड़े जो वो होते हैं, ट्रॉलर हो गए, आपका ये ट्रक हो गया, इनका टाइम खुल जाता है, मतलब 9 से 10 बजे के बीच में इनका टाइम खुल जाता है ऑन रोड पर चलने के लिए। फिर ये इतना हरेस करके, थका के, परेशान करके वहाँ पर 2:30 बजे पहुँचे हैं। जो 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाते हैं नॉर्मली दिनों में, बर्थडे वगैरह में, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में ये जागते हैं, अदरवाइज पापा इनके टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठ जाते हैं। उनको ये 2:30 बजे रात को ले जाकर पहुँचे हैं। ले जाकर पहुँचाने के बाद फिर उसके बाद इनका वहाँ से निकलना हुआ है कि वापस जाएंगे बड़े पापा के घर, क्योंकि हम तो वेन्यू पर गए थे, हम तो घर गए ही नहीं थे, तो इसलिए अब हमारा घर जाना जरूरी है, क्योंकि भाई वहाँ तो वो जैसे मेहमानों की तरह से मिलते थे वैसे मिले थे। फिर यहाँ से तैयार करा के अब जब ये पहुँचते हैं, कहते और पापा एक से नींद आई? भाई आप मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपके सिर्फ आपके सर पर जिम्मेदारी है कि ना आपकी भाई बहन है, ना आपका भाई है, ना आपकी मम्मी है, ना आपका कोई भी है, भले ही आपने केयर टेकर रखा हुआ है, तो क्या आप अपने पापा का पर्सनल केयर नहीं रखोगे, मतलब एक्स्ट्रा केयर नहीं रखोगे? ऐसे में अगर मैं उनकी जगह उनका बेटा होती तो डेफिनेटली मैं उनके पास ही सोती जब वो घर से बाहर हैं। तो अगर घर में है और उसी घर में एक कमरे में वो हम सो रहे हैं और एक कमरे में मेरे पापा सो रहे हैं और पापा के पास उनका केयर टेकर है, तो बात अलग है।
लेकिन अगर होटल में सो रहे हैं, घर से बाहर के इन्वायरमेंट में सो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई दे भैया है, दे भैया पे डाउट करना चाहिए या उन पर उनकी जो है उनकी ईमानदारी पर या फिर उनके केयर करने पर शक करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। बट मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि अगर मैं अपने पापा को ऐसी कंडीशन में, जैसी कंडीशन में इनके पापा हैं, तो मैं पर्सनली अगर मैं बेटा होती तो मैं डेफिनेटली पापा के पास ही सोता, क्योंकि पापा बेटे एक बेड पर सो जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। एनीवे, ये तो जनाब है, ये क्यों कर शेयर करेंगे किसी के साथ। तो ये अपना अलग कमरे में सो रहे हैं और उनसे आके पूछते हैं और नींद पूरी हुई, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा। ये उन्होंने भी कह दिया हाँ सही लगा, चलो तो चलो रेडी हो जाओ, गाड़ी आती है, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। गाड़ी आ गई, बैठा लिया, और उसके बाद इतने घंटों का सफर करा के, जिसमें 1.5 घंटा इनको ट्रैफिक में लग गया, उसके बाद पहुंचे हैं ये फिर से कानपुर, क्योंकि इनको अपने बड़े पापा के घर में विजिट करना था और वहां विजिट करके दिखाना था, बहू बेटे से पर्सनली मिलना था, क्योंकि भाई शादी के वेन्यू पर इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं मिल पाए भाई भाई से, जबकि वो वाकई में भाई भाई का दिखाई दिया है कि कितने खुश है कि अपने भाई का हाथ पकड़कर वो उनको रिसीव करने के लिए गए हैं। पीछे बेटा भी है उनका और एक तरफ से जनाब ने पकड़ रखा है। वैसे तो बस जब दिखाना होता ना व्लॉग में, जब रिश्तेदारों को दिखाना होता तो पापा का हाथ पकड़ कर चलेंगे, और वैसे हर चीज में जो ना देव भैया के ऊपर सारी चीजें छोड़ देते हैं। और अगर तुमने देव भैया को रख रखा तो फिर ये दिखावा क्यों हाथ पकड़ के चलने का। और अगर ये केयर है कि हाथ पकड़ कर चलना है, दिखाना है, दिखावा करना है, तो सोना भी पापा के पास ही चाहिए था और सारे काम भी तुम्हें पापा के करवाने चाहिए। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए हो घर से बाहर, तो पापा ऑब्वियसली बहुत खुश नजर आ रहे हैं अपने भाई के साथ उनके घर पर जाते हुए, और वहां पर बहनें मिली दरवाजे पे वेलकम करने के लिए। भाई साहब कितना अच्छा लग रहा था देखकर, रियली मैं बहुत ज्यादा टची हुई, क्योंकि मैं फील कर पा रही थी वो अपने जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरे पापा का, मेरी बुआओं का प्यार, मेरी बुआओं का हम पर, हम भतीजा भतीजी पर प्यार, हमारा हमारे भतीजा भतीजी पर प्यार, चचा ताऊओं का, चचा चाचियों का हम पर प्यार, हमारा अपने चचा चाचियों का पर प्यार। जैसे कि हमारी अम्मी ने हमेशा हमें बचपन से यही सिखाया कि जैसे तुम्हारी अम्मी पापा हैं, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा चाची हैं, कभी भी कम मत समझना। तो माशाल्लाह बहुत, मतलब मेरी जो है बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है और सब जॉइंट में रहते हैं। मतलब एक ही बहुत बड़ा मकान, कोठी बनी हुई है, जिसमें मेरे पापा और उनके 3 भाई अपनी फैमिली के साथ 4 फैमिली एक साथ ही एक ही घर में रहती है। सबके खाने पीने सब कुछ अलग बनते हैं, लेकिन सबका बटा हुआ सेपरेट सेपरेट भी है। मतलब सबका रहना सहना खाना पीना सब अलग है, लेकिन घर एक ही है। मतलब मेन गेट एक ही है घर में, और उसी में ही वो 4 भाई रहते हैं। वो इतनी बड़ी दूर में कोठी बनी हुई है कि मतलब 2 भाई नीचे रहते हैं, मेरे पापा और तीसरे नंबर के चाचा, और सेकंड नंबर के और 4th नंबर के वो ऊपर रहते हैं। तो हमारी जॉइंट फैमिली, हमने मतलब बचपन से ये सारी चीज़ें देखी, इसलिए मैं पर्सनली रिश्ते जो ना ज़्यादा जो है अच्छे से टच हो पाती हूँ, फील कर पाती हूँ। लेकिन जब इनके यहाँ का हिसाब किताब देखती हूँ ना, बस अपने घर वालों को तवज्जो देना, मायके को तवज्जो नहीं, मतलब मायके को तवज्जो देना, ससुराल वालों को तवज्जो नहीं देना। ये जो भतीजा भतीजी है, इनका फुप्पियों से कोई लेना देना नहीं। मतलब लाइक सीरियसली के फूफा खत्म हो गए। अगर पापा ट्रैवल कर सकते थे तो तब भी आ सकते थे। दुनिया से कोई चला जाता है तो क्या फिर से वो कभी दुनिया में तुम चाहे 50 चक्कर लगा लेना, क्या वो सूरत आपको देखने को मिल पाएगी? इतना बड़ा सवाब है। मुझे नहीं पता नॉन मुस्लिम का क्या रहता है, क्योंकि भाई ये मैं तो अपना इस्लाम की इसके बारे में बात बता रही हूँ कि एक बार को किसी के शादी में वलीमे में मत जाओ, लेकिन किसी को मिट्टी देने जरूर जाओ दफीने। वो वहां पे पहुंचे हैं, फुप्पियों ने जो है वेलकम किया है। इवन इन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन वो जो येलो कलर के सूट में जो फुप्पी आई हैं, आई थिंक वो तोहफा फुप्पी हैं, उन्होंने हाथ पकड़कर अपने भाई को ऊपर चढ़ाया, लेकिन वो क्लिपिंग इन्होंने कट कर दी, क्योंकि उन्होंने हाथ दिया और वो हमने नोटिस किया। और उसके बाद वो बैठ गए हैं, बैठकर फिर उनको ये कहा कि नहीं, जब तुम आए हो तो अब खाना खा के जाना, खाना बिल्कुल रेडी है। तो सारी फुप्पियां जो है वो वहीं रुकी हुई है। ये है घर का शादी वाला माहौल, ये है एक्चुअली घर का माहौल। मुझे नहीं पता कि इनका क्या हिसाब किताब है और बड़े पापा का खाने पीने का या मतलब कमाई का क्या हिसाब किताब है, लेकिन उन्होंने जैसे शादी की है, भाई ठीक है, चलो जो बारात गई है, जो बारात का जो भी 2 फंक्शन थे वो बेटी वालों ने करे होंगे, लेकिन वलीमा तो बेटे वाले करते हैं ना। वलीमा भी अच्छा और ग्रैंड। हमारे, अब आप कहोगे कि भाई अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली सबके यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली भी इसी तरीके से यहाँ से शादी होती है, और इसी तरीके से बैंकेट हॉल और ये बड़े ग्रैंड लेवल पर, और वैरायटी ऑफ खाना, क्योंकि भाई ये हमारा हिसाब किताब ऐसा ही बनता है। और कोई अगर ज्यादा अपर क्लास वाले हैं और बहुत ज्यादा जो है हाई लेवल वाले, उनका तो भाई पूछो ही मत। उनका तो हिसाब किताब भी फिर वो मिलेगा आपको, पर प्लेट का मिलेगा, और आपको अंदाजा है ही कि पर प्लेट में फिर किसी हिसाब से खाना होता है, किसी हिसाब से खर्चे होते हैं। एनीवे, चलो मैं अपने पुराण फिर कभी सुनाऊंगी। बात करते हैं कि वहाँ सारी फुप्पियां वगैरह सब आई हुई हैं, वो सब खाना पीना के, खाना रेडी है, खाना खा लो। तो वहाँ पे जनाब ने और उनके पापा ने मिलकर खाना खाया। तो ऑब्वियसली वो शायद चिकन मटन नहीं था, जिसके चलते देव भैया ने खाना नहीं खाया। अब यहाँ पे बड़े पापा किससे
किस्से बता रहे हैं, शायद इनके पापा के, क्योंकि इनके पापा को हीरो बनने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो चाहते थे कि मैं हीरो बनूं, लेकिन किस्मत ऐसे साथ देती है कि उनका बेटा जो है वो एक बन गया। क्योंकि मैं हीरो तो नहीं कहूँगी, क्योंकि भाई हीरो तो सिर्फ बड़े पर्दे पर होते हैं, लाइक शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, मतलब आप लगा लो सबके साथ, सलमान खान, ये सब जितने भी हैं वो सब हीरो हैं एक्चुअली। एक्टर भी बोला जाता है लेकिन वो हीरो हैं यार। अब बड़े पापा ने हीरो शब्द यूज करा तो मैं ऑब्वियसली हीरो ही बोलूंगी। और एक्टर जो है, वो एक्टर तो स्टेज कलाकार जो होते हैं ना, वो भी एक्टिंग ही करते हैं, वो भी एक्टर होते हैं। फिर वो पुराने किस्से बता रहे हैं, फिर खाना लगा दिया गया है और फिर बड़ी मम्मी ने कुछ लाकर 2 पैकेट दिए कि ये बड़े पापा ने दिए हैं। ये मतलब अच्छा हो सकता है एक जो आया हो वो ससुराल से आया होगा वहां से, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब मतलब बेटे की शादी होती है तो जो बेटी मतलब बहू होता है, बहू के यहाँ से सबको पहनावनी बोलते हैं, कपड़े आते हैं। और आई एम श्योर मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि नॉन मुस्लिम में भी ये होता है। लेकिन आजकल की जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों ने लिमिटेड कर दी है, क्योंकि फैमिली इतनी छोटी छोटी रहने लगी, उसमें भी वो इतनी हो गई है कि अगर चचा ताऊ के बच्चे हैं, मामा फूफी के बच्चे हैं, तो उनको भी अवॉइड कर दिया जाता है। अब निक्कू अगर शूट कर रहा है तो देव भैया ने खाना क्यों नहीं खाया है मुझे नहीं पता। और यहाँ पर हमें देखने को मिली दुल्हन की मतलब माँ भी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जनाब आ रहे हैं इसलिए उनको बुला लिया गया कि चलो भाई मिलना हो जाएगा, या यही आसपास में ही लोकल ही रहती हैं कि वो जब मर्जी आ जाती हैं। ऐसा भी होता है भाई कि पड़ोस में या उसी गली में भी होते हैं तो भी शादियां हो जाती हैं, लव मैरिज भी हो जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो मैं पहले भी एक बार बोल चुकी हूँ और अब फिर बोलूँगी, दुल्हन से ज़्यादा जो है प्रिटी, मेरे मतलब मेरी नज़रिए से देखा जाए, स्किन वाइज हो, फेशियल फीचर वाइज हो, वो ज़्यादा खूबसूरत जो है ना सास है। वो लगी नहीं रही, वो बड़ी अम्मी के पास खड़ी हुई ऐसे लग रही है कि जैसे बड़ी अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और वो बहुत ज़्यादा यंग है। फिर ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी स्टेटस तो दिखाना है, सबके साथ आ गए, सबके साथ फोटोज खींच ली। बड़ी अम्मी कोई मौका नहीं छोड़ रही है भाई, ये सेलिब्रिटी हैं तो इनको जिस भी तरह से हो अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी के साथ भी दिखाना, मिलाना और सब कुछ करना। और उसके बाद वहां से निकल गए और फिर ऑब्वियसली हम निकल गए हैं, खाना पीना हमने खा लिया है तो चलो हम जो है अब चाय पियेंगे। चाय से तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। और भाई साहब कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो लाइन ऐसे दिख जाएगी, डबल चिन नहीं दिखेगी, फेस भारी नहीं दिखेगा, और अचानक ही पता नहीं क्या फिल्टर हट जाता है या वो वाला फिल्टर अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो अचानक से कहीं फूला फूला सा फेस दिखाई देगा। एक ही व्लॉग में ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब होटल से निकले थे तो पतले स्लिम ट्रिम थे और जब ढाबे पे पहुंचे तो मोटे हो गए। अच्छा, बड़ी अम्मी ने ऐसा खाना खिलाया कि इमीडिएट मोटे हो गए। तो पीते हैं चाय, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि एक जगह टोल पे ही इनको 2.5 घंटा लग गया और मैडम पहुंच चुकी हैं, ये पहुंचे नहीं है। और वो बच्चा वीडियो कॉल करके कह रहा है कि केक कटिंग करना है और फिर खुद ही कह रहे हैं ये ना पूरा टूर ना बड़ा टायरिंग हो रहा है। और ये ना लखनऊ से हम निकले थे, लखनऊ से कानपुर के लिए जो ट्रैफिक मिला है ना, बस मैं क्या बताऊं। उन्नाव से कानपुर के लिए ट्रक का जाम लगा पड़ा था, वो पूरा 1.5 घंटा लगा उस जाम में से निकलने के लिए, यानी कि उन्नाव से कानपुर पहुंचने के लिए। उन्नाव से लेकर कानपुर का जो डिस्टेंस है ना वो 23 किलोमीटर है कंप्लीट, जिसमें 20 मिनट से लेकर और 40-45 मिनट तक का डिस्टेंस दिखाते हैं। उसमें इन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया। अब वो 1.5 घंटे पापा के लिए डिस्टर्बिंग नहीं है, परेशानी नहीं है। और फिर वहां से ये जनाब निकले हैं अपने पापा को लेकर मोदाहा के लिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, लखनऊ टू मोदाहा लोकल भी चलती है और फर्स्ट एसी भी चलता है, सेकंड एसी भी चलता है। और इनके तो वैसे भी जो चेले चपाटे इन्होंने पाली रखे हैं टिकट कराने के लिए। बड़े आराम से ट्रेन का सफर आप अपने पापा को करा सकते थे, जिसमें से कम आपका ट्रैफिक भी बच जाता, टाइम भी कम लगता, प्लस आप वहाँ पे आराम। अब ठीक है, मोदाहा में तो कोई भाई वो है नहीं कि वहाँ पर कोई मतलब वो बन रहा है, एयरपोर्ट वगैरह बन रहा है तो फ्लाइट जा सकती है, पर लखनऊ से लेकर वहाँ तक की ट्रेन जर्नी होती है, मैंने देखा है। और कुछ नहीं तो लोग तो झांसी तक भी आते हैं और झांसी के बाद फिर आप जो है थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिप कर सकते थे अपनी कार से। इनको तो पापा को परेशान करना है। ये है लायक बेटा और ये है भाई साहब जन्नती बेटा। मतलब एक बार अपने पापा की जिम्मेदारी के लिए बेचारों की जिंदगी झंड कर दी इस आदमी ने। कहते हैं 1.5 घंटा लगा, फिर वो टाइमिंग सारी गड़बड़ हो गई, फिर बड़े पापा के यहाँ चले गए और उसके बाद फिर ये वहां से निकले तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे इनको लगी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि सुबह से जब ये निकले हैं वहां से लेकर 4 से 5 घंटे उन्होंने कार में बिताए हैं। अब ये अच्छा है इनके पापा के लिए, वाह लायक बेटे। 6:53 यानी कि 7 बज रहे हैं और इन्होंने वहां पे लंच किया है। अब आप अंदाजा लगा लो कितना ट्रैफिक इन्होंने झेला और कितना टाइम लिया है। अभी भाई अगर चलो लेट भी हो गया होगा, जैसे कि इनकी फुप्पी कह रही हैं कि लंच का टाइम हो गया है, खाना बना रखा है, आपको क्या लगता है कि इनकी तरह से वो इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं कि वो 3 साढ़े 3 बजे खाना खाएंगे? नहीं ना।
ऑफ कोर्स 1:30 से 2 बजे के बीच में, बहुत ज्यादा हुआ तो 2:30 बजे के बीच में, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां पर इतने सारे गेस्ट रुके होते हैं, भाई शादी का घर है तो वहाँ खाना पीना सब टाइम से बन जाता है। और डिपी और रूहान जो है वो वहां पे पहुंच चुके हैं और मैं जा रहा हूं उनका पूरा मलाई खाने के लिए, यानी कि दूसरों का हक हड़पने के लिए। लेकिन ये जो वहां पर जो स्वागत हो रहा था, वेलकम हो रहा था, चालू अपी क्यों गायब थी वहां से? चालू अपी अपने घर में तैयारी करी थी, क्योंकि उसको भी तो कंटेंट चाहिए। भतीजा पहली बार आएगा तो ऑफ कोर्स जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, मैंने उसमें बोला था, तो मैंने पहचान लिया था वो चालू का घर है जहां पर उसने वेलकम बेबी लगा रखा है। अब वेलकम बेबी तो पहले भी लगाया गया था, क्योंकि वो खरीदा होगा ऑफ कोर्स, जब ये अपने बेबी को लेकर आई थी और सैफी ने घर सजाया था। और ब्लू और ये सब बलून जो है वो मंगा के सजा दिए गए हैं, क्योंकि वो जब ये इनके घर विजिट करेंगे तो ये भी वेलकम करेगी अपने घर का, तो उसका भी कॉन्टेंट आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि अभी उसका व्लॉग आया है कि नहीं आया है, बट वो यही कंटेंट दिखाने वाली है। लेकिन भाई भाभी वहां पर पहुंची तो बेटी खाला के घर क्यों नहीं गई? ये तो फुदक फुदक के वहां पर भागने वाली होती है। और जब अम्मी, बेटी खाला, सारी दुनिया वहां पर पहुंच चुकी थी, चालू सॉरी उसके मतलब मैडम के पहुंचने से पहले, तो ऑफ कोर्स चालू भी पहुंच गई होगी। चालू इतनी शरीफ कैसे हो गई कि अपना ससुराल छोड़कर वहां पर नहीं पहुंची? वैसे तो फुदक फुदक के खेतों में यहाँ वहां भागती फिरती रहती है, क्योंकि वो अपने घर में तैयारी करा रही थी फ्रेंड्स, अपने कंटेंट की तैयारी कर रही थी। क्योंकि वहां तो ना भाई कंटेंट लेने देता, पहले तो भाई कंटेंट नहीं लेने देता बच्चा कुछ, अब भाभी नहीं लेने देती, तो मैं क्यों जाती फ्रेंड्स वहां पर। और उसके बाद क्योंकि रूहान के लिए वो फूल की पेटल्स जो है वो डाली हुई थी, तो पापा भी उन पे चलते हुए हाथ पकड़ के जनाब अपने पापा का अंदर ले जा रहे हैं। और ये बेटा तब कहा था जब गाड़ी वहां पर रुकी थी, वहां पे धर्म दादा खड़े हुए थे, वहां पर नान खड़ा हुआ था, और ये गाड़ी रुकी और वहां से देव भैया उतरे और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने पापा को उतारा। तुमने क्यों नहीं उतारा भाई अपने पापा को? तुम थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। लेकिन जब एंट्री हुई तो मैं अपने पापा का हाथ पकड़ के चलूंगा। लेकिन देव भैया को बहुत अच्छी तरीके से पता है उनको कहां से कब कितना कैसे सपोर्ट देना है। उन्होंने भी उनको बाजू से पकड़ा हुआ था, हाथ लगाया हुआ था शोल्डर पे। और उसके बाद वहां फूलों की पेटल्स बिछाए हुए थे, केक मंगाया हुआ था, मैडम बैठी हुई है, कोई जाके चेंज नहीं करा, कोई जाके फ्रेश नहीं हुई, कितना ट्रेन जर्नी कर आई है। एक्चुअली ट्रेन जर्नी तो नहीं, वो तो होटल से आ रही है, फिर भी सफर कर आ रहे हो तो इंसान को फ्रेश हो जाना चाहिए। वो तो इतनी गंदी है कि इतने 1-1.5 घंटे पहले जो केक कटा हुआ था, जो रूहान ने उनके केक लगाया था, वो केक एंड तक लगाए रखी। और उसके बाद तो भाई सब जनाब को मिल गया। अब जब रूहान मिल गया तो बाकी का आधा व्लॉग पूरा रूहान के ऊपर छाप डाला। रूहान ये कर रहा है, रूहान नाच रहा है, रूहान गा रहा है, रूहान ये कर रहा है, रूहान वो कर रहा है। लेकिन ये चालू ने पिज्जा को नहीं बुलाया। पिज्जा और ये तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, मेहर, वो दोनों वहां पे घूम रही है, क्योंकि भाई भाभी आ गए हैं, वहां पे होना जरूरी था। और चालू की चापलूसी तो फिर बाद में कर लेंगे। चालू नहीं है, सिर्फ चालू फनी नहीं है, हैदर नहीं है, और कोई हमें एक फीमेल भी नजर आई। मैंने कहा था ना हो सकता है हाउस हेल्प रख लेंगे काम के हेल्प के लिए, लेकिन मैं तो भूल गई थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया कि 2 हाउस हेल्प तो ये साथ में लेकर आए हैं खाना बनाने में, जो कि दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। रोटियां भी बना लेते हैं, पूरियां भी बना लेते हैं, सब्जियां भी बना लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं, हर चीज एवरीथिंग। तो बेटी खाला को काम से तो फुर्सत मिल गई भाई, मतलब कहने का खाना बनाने से तो फुर्सत दे दी, क्योंकि 2-2 लोग हैं, जिज्जा साले कर लेंगे, धर्म दादा और निक्कू दादा। रही बात साफ सफाई और बर्तन धोने के लिए, उसके लिए किसी को रख लिया इन्होंने, जो कि दिखाई भी दे रही हैं। भैया अगर मैं गलत हूं तो माफ करिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो इनकी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। लेकिन कपड़े और हुलिये से यही लग रहा था कि शायद उन्होंने किसी को रख लिया है, जब तक अभी महीने भर का तो ये लेकर बैठे हैं। तो ऑफकोर्स बेटी खाला को थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, जब तक जनाब मैडम है, उनके नौकर यहाँ पर उनके साथ हैं, उनकी बेटी खाला की हेल्प करने के लिए। और वो लग भी गए भाई साहब चाय बनाने में, जैसे जनाब को और मैडम को चाहिए पर्टिकुलर वैसी ही चाय। और फिर रूहान पे इतनी देर का कंटेंट खींचने के बाद फिर बारी आती है केक काटने की। जैकेट वैकेट सब उतार ली है केक काटने के लिए। तो जब केक काटने के लिए बच्चा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बच्चे को किस चीज से प्रॉब्लम है और किस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। बलून किसी ने फोड़ दिया या पता नहीं अपने आप फूट गया या किसी का पैर पड़ गया, वो इससे इतनी बुरी तरीके से डर गया कि वहां पर उसके पास जो सबसे पहले नजर आया वो उससे जाके चिपक गया। इमीडिएट इन्होंने वहां से वो क्लिप कट कर दी और वो बहुत बुरी तरीके से रोया। फिर लिख दिया फ्यू मोमेंट लेटर। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है कि कम से कम ये तो देखें, वैलिडेट करने में लगे रहते हैं। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, बढ़िया है। वहां कुछ कपड़े वगैरह भी है। बेटी खाला ने ऑफकोर्स जब हैदर के लिए मंगा के रखे होंगे तो इसके लिए भी, वेलकम के लिए भी मंगा कर रखे होंगे। तो वो माचिस उठा के कह रहा है कि ये कैंडल जलाओ, तो कह रहा कैंडल फू नहीं करेंगे। उस बेचारे ने बिना कैंडल फू करे फूक मार के कैंडल बुझा भी दी एक्शन से। और कहते चलो चलो केक कटो। अब उस बेचारे बच्चे को शुरू से यही देखा है उसने, इनके घर का सो कॉल्ड
रिचुअल है कि कैंडल ब्लो करो, फूंक मारो, तो उसने बिना कैंडल जले ही फूंक मार ली। उसके बाद केक काटा। फिर बारी आती है सबके केक लगाने की, लेकिन केक कटने से पहले ही जब बलून फूटा वो बुरी तरीके से डर गया, क्योंकि पास में देव भैया थे तो वो उनसे ही जाकर चिपट गया। और उसके बाद जब वो बुरी तरीके से रोने लगा, क्योंकि उसकी नाक लाल हो रही है, उसकी आंखें लाल हो रही है, और उसकी आंखों से और उससे मुंह से लग रहा है कि आंसू भी लगा हुआ है, फिर भी माँ बाप रुकने का नाम नहीं ले रहे। कि दिखावे के इतने ज्यादा मुरीद है ना ये, कि दिखावे के लिए हर कुछ बच्चे के साथ, बड़े के साथ, सबके साथ खिलवाड़ करते हैं। माता जी जो है उसको समझा के लेकर आई, रूहान की माता जी उसको समझा के लेकर आई, चलो चलो केक काटेंगे, गोद में लेकर बैठी है केक काटने के लिए। वो अभी भी बच्चा डर रहा है तो उसको ना नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे। अरे तुम्हारा कंटेंट जरूरी है, बच्चे का इजी होना जरूरी है, पर नहीं भाई साहब, कंटेंट के चक्कर में इतने पगला गए हैं ना ये लोग कि हद पार कर देते हैं। बच्चों को भी हैरेस करते हैं और बड़ों को, बीमार को भी हैरेस करते हैं। चलो 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 केक कट केक कट केक कट केक कट। और वो बच्चा चिपटा हुआ है, वो पूरा वो मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि अब मैं वो करूं, जितना वो एक्साइटेड था केक काटने के लिए। जैसे तैसे करके फिर उसको राजी किया, मनाया, समझाया, उसको इजी करने की कोशिश की। लेकिन वो अब मैडम ने अपने हाथ से पकड़ के उसका केक कटवा रही है। उस टाइम पर अगर आप देखोगे 9 मिनट 15 सेकंड पे बेचारे बच्चे के आंसू जो है वो लटक रहे हैं, फेस लटक रहा है, रो रहा है, वो रोता हुआ मुंह है उसका, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। और जो भी कोई ये ताली बजा रहे तो वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, मगर साफ दिखाई दे रहा है कि वो डरा हुआ है और वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि वो केक काटकर एक्साइटमेंट ले एंजॉय करे। तो क्यों करते हो तुम ऐसे माँ बाप? तुम्हें शर्म नहीं आती? दादी खड़े होकर ताली बजा रही हैं, सब है यहाँ पे, बस नहीं है तो सिर्फ चालू और चालू की फैमिली नहीं है। और उनके होने ना होने से एक्चुअली इस फैमिली को ज्यादा कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है, जनाब और मैडम को। और उसके बाद केक कटा दिया कि चलो सबके केक लगाओ। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, जबकि आजकल वो इस चीज को एंजॉय करता है, क्योंकि इन्होंने उसको फील फ्री कराया है। केक लगाना गंदी बात नहीं होती है, केक लगा सकते हो। पहले वो उसको बड़ी एलर्जी थी, डरता था वो। अब सबके नहीं 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 नहीं। और वो जब कह रहा है कि पहले पापा के लगाएंगे, जाके पापा के केक लगाया, दादी के लगाया, देव भैया के लगाया, सबके जाके अलग अलग लगाया। मतलब फिर पिज़्ज़ा के भी लगाया, बेटी खाला के भी लगाया, मेहर के भी लगाया, सबके लगा दिया। लेकिन जब उसके लगाने की बात हो रही थी तो एकदम से चिढ़ के उसने मना करा कि नहीं, आन को नहीं। नहीं तो वो लगवाता है, क्योंकि वो अब इतना हो गया है, फील फ्री हो गया है कि वो खुशी खुशी लगवाता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका मूड नहीं है, मूड खराब है, बच्चा डरा हुआ था, डर गया था वो। लेकिन इनको पता नहीं किस चीज़ की वैलिडेशन चाहिए। और उसके बाद फिर ये दिखाते हैं कि अम्मी जो है उसे बिस्कुट खिला देती हैं। किचन में खड़े होकर बात हो रही है या ऊपर जाकर, कि अम्मी जो है उसको मैदा के बिस्कुट खिला देते हैं। वाह रे वाह जनाब मैडम, तुम्हारे लिए तो तालियां बजानी चाहिए। मतलब उस बच्चे को दुनिया भर की मिठाई खिला सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं खिला सकते। वाह, पास्ता खिला सकते हैं, पिज्जा खिला सकते हैं, क्योंकि पिज्जा भी मैंने खाते हुए देखा चालू के घर में उसको। लेकिन मारी लाइट के बिस्किट नहीं खिला सकते। हाँ, मैं मानती हूँ जो मारी लाइट वाले बिस्किट होते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि ये वाले बिस्किट जो है वो है, इसमें जो है मतलब लाइट वेट होते हैं, ये खा सकते हैं, तो भाई वो कोरे मैदा के बने हुए होते हैं। तुम उसको चबाओ जरा, वो देखो जरा मुंह में चिपक जाते हैं। मेरे को तो कभी नहीं पसंद आए वो। मतलब जब शुरू में बहुत साल पहले मैंने डाइटिशियन से कंसल्ट किया था, उन्होंने मुझे मारी लाइट बिस्किट सजेस्ट किए। फिर भाई साहब डॉक्टर ने मुझे बताया, जो दूसरी डॉक्टर थी, कि उसमें तो दुनिया भर का मैदा होता है, वो बनी ही मैदा से होती है। आटे के बिस्किट खाओ और वो भी बेक्ड खाओ या फिर ओट्स के खाओ। उसके बाद फिर मैंने ओट्स के बिस्किट खाने शुरू कर दिए। अब उसमें भी कितना मिलाते हैं कितना नहीं मिलाते वो नहीं पता। तो बिस्किट खाने पे इतना सारा कंटेंट बना दिया कि ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। इन्होंने कोड बना रखा है दादी पोती ने। फिर मैडम भी ज्ञान बांटने लगे। समझ में नहीं आ रहा जनाब का व्लॉग देख रहे हैं या मैडम का ज्ञानबाजी का व्लॉग देख रहे हैं, कि दादी ने शुश शुश करके 2 उंगल दिखा के ऐसे कहा है कि किसी को नहीं बताना, ऐसे मत करना, चलो मैं चुपचाप बिस्किट खिला दूंगी। तो दादी खुद तो चोरी कर खाती है, बच्चे को भी यही सिखा रही है, किसी को मत बताना, चुपचाप खा लो। जिस मोमेंट पे वो सारी की सारी बात हो रही है, उसी मोमेंट पे वहां पे भगोना भरकर चाय बन रही है, जो कि चमचा डाल के काढ़ाया जा रहा है। और वही किचन है ऊपर, तो एक्चुअली सारे के सारे ऊपर आ गए हैं। मैडम भी ऊपर आलती पालती लगा के तखत पे बैठी हुई हैं। माता जी जो है उनकी, वो भी वहीं पर ही बैठी हुई हैं, बड़ा पैर वैर में मेहंदी वेंदी लगा के। काम को हाथ नहीं लगाएंगे, ना 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 ना, हम तो महारानी है, अपने घर की भी, मदाहा की भी, जहां भी चले जाएंगे वहां महारानी रहेंगी। और जैसे कि मैंने कहा था कि कोई रिश्तेदार है या पता नहीं इनकी हाउस हेल्प है कौन है, वो भी वहीं घूम रही है, जबकि ये रात का टाइम हो गया था, लेकिन वो तब भी वहीं थी। और इस बीच में नान खा रहा है भाई साहब, चिकन मटन कुछ तो खा रहा है वो, क्योंकि उसकी प्लेट में मैंने देखा खाना खा रहा था। और ये जो चोरी वाली बिस्किट वाली बात है ना, ये हर ग्रैंड पेरेंट करते हैं, सबके साथ ऐसे करते हैं। माँ बाप स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन जब ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वाह मैडम, ज्ञान बड़ा अच्छा बांटती है। और फिर लास्ट में उससे ये कहते हैं,
बताओ रूहान बताओ दादी कैसे करती हैं। उसने भी दोबारा से बताओ, तमाशा लगा के रख रखा है बच्चे को। तो भाई ये था जनाब का दूसरों की हक छीन कर बनाया हुआ व्लॉग, और मेरी ऑब्जर्वेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा चालू के व्लॉग का रिव्यू जो कि दूसरे चैनल पर आने वाला है। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।